फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक एमसीक्यूज। इस टाइप के एमसीक्यूज आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, और अगर आप इंटरव्यू और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपने कहीं ऐसे जगह पे जॉब करने के लिए प्लानिंग किया है जहाँ पे आपको कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, तो वो लोग इस टाइप के एमसीक्यूज पूछ के आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि आपको एक्चुअली में कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में मे भी आपको पता हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विंट चर्च, टिम बर्गर ली, चार्ल्स बेबेज और डेनिस रिचे। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नेम है जो कंप्यूटर के फादर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया है। तो हमारा आंसर नंबर 3, चार्ल्स बेबेज जो है वो हमारा कंप्यूटर के फादर है। गाइस, अगर आपको आंसर पता है तो रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। A dash is an electronic device that process data and converts it information। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कंप्यूटर, प्रोसेसर, स्टाइल्स और नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है कंप्यूटर। कंप्यूटर है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ये मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट है हमारा, विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड स्कैनर। इसमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो करेक्ट आंसर है हमारा स्पीकर। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, वो इनपुट डिवाइस में कैलकुलेट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको सीपीयू का फुल नेम बताना है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर है हमारा 4, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू, शॉर्ट में सीपीयू बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीपीयू कंट्रोल्स। सीपीयू किसे किसे कंट्रोल करता है। तो ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, कंट्रोल्स मेमोरी, मेमोरी को कंट्रोल करता है, या फिर कंट्रोल बाय द इनपुट डेटा, किसी इनपुट डेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या नन ऑफ द एबव, ऊपर के कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है हमारा 1, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग को हमारा सीपीयू कंट्रोल करता है। यूनिवैक इज़, आपको यूनिवैक हमारा 3rd जनरेशन में आया था कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म बताना है कि इस कंप्यूटर का फुल नेम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर 1। अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता रहा होगा कि हमारा जो यूनिवैक कंप्यूटर होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारा 3rd जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। 4 ऑप्शन है आपके पास, ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो CPU। CPU का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जाना जाता है आपका CPU। नेक्स्ट है हमारा, विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया था। मूव करते हैं अगले में, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे 4 जनरेशन दिए हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 3rd जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे शॉर्ट में OS भी बोलते हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम 3rd जनरेशन में आया था। नेक्स्ट है हमारा, 1 मिली सेकेंड इज। 4 ऑप्शन से, 1 सेकेंड, 10th ऑफ ए सेकेंड्स, 1000th ऑफ ए सेकेंड्स एंड 10,000th ऑफ ए सेकेंड। ये मैंने आपको
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में बताया था कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता है वो किसी भी डेटा को मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता था। तो 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1,000th ऑफ सेकेंड। करेक्ट आंसर हमारा होगा थर्ड नंबर। उसके बाद है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसे शॉर्ट में आईसी भी बोलते हैं, आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको 4 जनरेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थर्ड जनरेशन होता है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। तो आंसर नंबर थर्ड करेक्ट है। उसके बाद है हमारा द मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें किस कंपोनेंट का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड, वैक्यूम ट्यूब्स। ये फर्स्ट जनरेशन का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया।